मन में जो विचार आते हैं अच्छे या बुरे, तो वो विचार प्रतिष्ठित आत्मा को होता है कि प्रकृति को होता है? वो विचार मन का स्वभाव है। क्या है? मन का स्वभाव है। विचार मन का स्वभाव है। तो मन जो है वो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठित आत्मा बोलेंगे मन को? जो विचार अपने आप आता है वो मैकेनिकल माइंड है। क्या है? मैकेनिकल माइंड। हम करते नहीं, आता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। क्या है? रिकॉर्ड हुआ है तो भी प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें हमारी चॉइस नहीं। जहाँ हम विचार करते हैं यानी भाव करते हैं, अपना आशय अवस्था के ऊपर हम खुद विचार करते हैं कि ये मेरे लिए लाभ करता है, नुकसान करता है, वो हमारे हाथ में है। मगर अपने आप जो विचार आते हैं या तो संजोग अधीन आते हैं। क्या आते हैं? संजोग अधीन आते हैं। वो दोनों विचार हमारे हाथ में नहीं है, मगर संजोग के आधार से सार निकालना वो हमारे हाथ में है। सार समझते हैं? हाँ। वो हमारे हाथ में नहीं। समझ में नहीं आया स्वामी जी। तो विचार जो आता है चाहे डिस्चार्ज ही है, वो होता किसको है? किसको आता है? मन के अंदर। मन क्या है? मन एक प्रकार के अलग अलग प्रकार की अभिप्रायों से बना हुआ है जो लेके आए, और समय समय पे वो विचार आते रहते हैं। क्या बताया? समय समय पे विचार आते रहते हैं। जिस प्रकार का हमने कर्मचार्ज किए हैं उसी प्रकार से समय समय वो डिस्चार्ज होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रज्ञा शक्ति जो बोलते हैं वो क्या है फिर? प्रज्ञा दृष्टि वो ज्ञान से मिली हुई आत्मा के लिए जागृति की दृष्टि है। तो स्वामी जी ये समझ में नहीं आता है, आत्मा है, शरीर है, बीच में प्रतिष्ठित आत्मा है, तो हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं या सोचते हैं तो वो प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है। और ये जो विचार आते हैं अच्छे या बुरे, वो मन का मतलब डिस्चार्ज क्रम में निकल रहा है। बराबर है। फिर बस वो क्लियर चाहते, समझ नहीं आ रहा उसको। पिछले जन्म में जैसा आपने बीज डाला उस रूप में विचार आ रहा है, वो समझना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्रतिष्ठित आत्मा को समझना चाह रही हूँ कि वो क्या काम करता है। वो हमको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि या बुरा करने से रोकता है, वो मैं उसको क्लियर करना चाह रही हूँ। प्रतिष्ठित आत्मा है वो अभी हमारा लाइव ईगो है। क्या है? लाइव ईगो। लाइव का मतलब होता है जीवन, और मैकेनिकल का मतलब होता है जड़। तो ये मन वचन काया है वो मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है। और प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव ईगो है। क्या है? लाइव ईगो। तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास जिस प्रकार का ज्ञान प्रवर्तमान है उसी प्रकार से वो पुरुषार्थ करता है, उसी प्रकार से वो सर अवस्था में सार निकाल के भाव करता है, आशय बनाता है। आप सुन ना? जैसा ज्ञान जिस समय पे वो जागृत है उसी प्रकार का वो उपयोग करते हैं। ज्ञान है मगर जागृति नहीं है तो उपयोग भी नहीं होगा। तो जागृति इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अकेला ज्ञान नहीं। ज्ञान के साथ ज्ञान की जागृति भी होनी चाहिए, तभी आप उपयोग कर सकोगे। अगर जागृति नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मेरे ये जो कपड़े पहने उसमें 10 पॉकेट है और एक पॉकेट के अंदर मैंने 100 रुपए की नोट रख दिया है। अभी मेरे को मालूम नहीं है, 3 दिन हो गए वही कपड़ा मैंने पहना है। कहीं बाजार में गए, कोई चीज खरीदने को मन हुआ, फिर देखा तो पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा?
खरीद नहीं सकते। फिर घर में आने जाने के बाद मालूम मेरे को पैसा तो मेरे पास था, मेरे को ज्ञान क्या था? नहीं था। तो बिना ज्ञान होते हुए भी अगर ज्ञान की जागृति नहीं है तो आप उपयोग नहीं कर सकते। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आए। इस स्थूल एग्जाम्पल से वो आपको सूक्ष्म बात समझ में आ जाए। तो जो चीज है उसका अगर अवेयरनेस नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास ज्ञान है मगर ज्ञान की जागृति नहीं है तो नहीं के बराबर है। क्या है? नहीं के बराबर। तो ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान की जागृति भी चाहिए, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं लाइव ईगो। क्या बोलते हैं? जीवित अहंकार। वो जीवित अहंकार में ज्ञान लाइव चाहिए। क्या चाहिए? तो स्वामी जी अहंकार जो बोलते हैं वो मैं को जो अहंकार बोलते हैं तो वो प्रतिष्ठित आत्मा को होता है? नहीं, अहंकार ही प्रतिष्ठित आत्मा है। अहंकार ही प्रतिष्ठित आत्मा है, तभी तो वो प्रतिष्ठा करता है। हाँ। राग करता है वो भी प्रतिष्ठा, द्वेष करता है वो भी प्रतिष्ठा, शुद्धात्मा बोलता है वो भी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा करने का काम उसका है, इसलिए उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है। एक डिस्चार्ज जो प्रतिष्ठा करके आए हैं वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और दूसरा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो नई प्रतिष्ठा आज करता है, उसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आज की प्रतिष्ठा उसका फल बाद में आएगा और पहले किया था उसका फल आज मिल रहा है। तो आज आप कहते हैं कि मेरा फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ये प्रतिष्ठा कब की है? इसलिए ये नहीं है। आज तो डिस्चार्ज है, तो वो लाइव नहीं है। मगर इसको हम लाइव मानेंगे तो नए कर्मा चार्ज हो जाएंगे। सब समझ में आया? विज्ञान इतना सिंपल है, सहज है, सरल है। माइक दे दो। हाँ, बोलिए। स्वामी जी तो मोक्ष किसका होता है? मोक्ष किसका होता है? शरीर तो यही जल चला देते हैं और आत्मा तो शुद्ध है, तो मोक्ष किसका होता है? जिसका स्वभाव ही मोक्ष है उसका मोक्ष होता है, मगर स्वभाव होते हुए भी स्वभाव की जागृति नहीं है तो वो मुक्त होते हुए भी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ये शरीर है और शरीर का नाम चंदूलाल है। क्या है? चंदूलाल। मगर नशा करते हैं तो क्या हो जाता है? भूल जाता है। मैं चंदूलाल हूँ, वो भी भूल जाता है और नशे में कुछ न कुछ बोल देता है। ऐसे ये हर इंसान को अज्ञान का नशा है। तो वह है आत्मा। बोलता है क्या है? मैं किसी का फादर हूँ, मदर हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ। ये नशा है। क्या है? अज्ञान का नशा। किसका नशा? ज्ञान रूपी दारू का नशा। वो नशे से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तव में वो शुद्धात्मा है। तो मैं किसी का भाई हूँ, बहन हूँ बोलना गलती नहीं है, पति हूँ, पत्नी हूँ बोलना गलता नहीं है। नशा किसको बोलते हैं? जो मैं बोलता हूँ वही मानता हूँ, वो नशा है। वो जो बोलता हूँ वो मानता नहीं हूँ तो नशा नहीं है। विज्ञान किसको कहेंगे? जो मैं अंदर मानता हूँ वो बाहर बोलूंगा नहीं, और जो बाहर बोलता हूँ वो अंदर मानूंगा नहीं, तो नशा नहीं। बाहर कहूंगा कि मैं किसी का पति हूँ, पत्नी हूँ, किसी का पिता हूँ, माता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, वो बाहर बोलूंगा। अंदर कहूंगा मैं शुद्धात्मा हूँ, तो नशा नहीं। और बाहर कहता हूँ मैं अंदर मानता हूँ मैं शुद्धात्मा हूँ, वह बाहर बोलता है तो नशा नहीं है। मगर जो बाहर बोलते हैं वही अंदर मानते हैं, वो क्या है? नशा। उसी का नाम है अज्ञानता। सरल है कि नहीं? बहुत इजी, बहुत इजी, एकदम इजी कर दिया। नहीं, इजी तो है, डिफिकल्ट है ही नहीं। समझाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? अगर समझाने वाला नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है।